नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर स्थापित मां श्रृंगार गौरी का नवरात्र चतुर्थी पर भव्य पूजन और श्रृंगार किया गया। ज्ञानवापी केस की 4 वादिनी महिलाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को पहुंची। दरअसल नियमित दर्शन रोक का मामला 1990 के दशक से जुड़ा है। ये वही दौर था जब अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। उसी दौरान वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की भी शुरुआत हो गई। साल 1992 में अयोध्या बाबरी विध्वंस की घटना के बाद तो अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जैसे नारे फिजा में तैरने लग गए। माहौल को भांपते हुए वाराणसी का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया था। श्री गोरखनाथ मंदिर से बड़ी संख्या में सनातनी निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, जहां उनके साथ न सिर्फ सनातनी बल्कि चारों वादिनी महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जो आज मां श्रृंगार गौरी का पूजा पाठ करेंगे। इसके साथ ही ये लगातार 40 सालों से ज्यादा समय से पूजा पाठ का क्रम जारी है। लेकिन जब भारत एक्सप्रेस ने वादिनियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इससे संतोष नहीं है, बल्कि हम अपनी मां का नियमित पूजा पाठ करना चाहते हैं और कोर्ट से गुजारिश किया जा रहा है कि वो हमें लगातार पूजा पाठ करने का अधिकार दे, और उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी और फैसला हमारे पक्ष में होगा। हालांकि पूजा पाठ के दौरान लगातार लोगों का हुजूम देखा गया और लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से लगातार जय घोष करते नजर आए। आज माता का दिन है, आज बहुत ही विशेष दिन है। जैसे कि साल के चैत्र के नवरात्र में चौथे महीने पे ये माँ दुर्गा का हम लोग शैलपुत्री ब्रह्मचारी चंद्रघंटा पुष्पमाता स्कंद माता का पूजा करते हैं। उसी तरह ये श्रृंगार गौरी माता का साल भर में एक बार जो दर्शन करने को मिलता है वो दर्शन करने हम लोग जाते हैं। आज वही दिन है। इसी का मांग हम लोग ने कोर्ट में भी किया है कि जो माँ श्रृंगार गौरी बाकी देवियों का जैसे जितने भी मंदिर है सबका दर्शन पर डे होता है, तो यहाँ पे सिर्फ साल भर में एक बार क्यों। पूजा की किस तरह से तैयारी है, कैसे पूजा करेंगे, कौन सा विधि विधान होता है, क्या कुछ चढ़ता है माता को? जैसे कि श्रृंगार गौरी नाम है माता का और श्रृंगार की देवी है, तो इन श्रृंगार की जितनी भी आते हैं सामग्री, बिंदी है, सिंदूर है, बिछिया है और मंगलसूत्र है, चूड़ी है, चुनरी है, वो सब कुछ माता को अर्पण किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। नवरात्रि शुरू हो गया है, नवरात्रि चल रहा है। आज नवरात्रि की चतुर्थी है और चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को ही मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन होते हैं। ऐसे तो मतलब रोज अब शुरू हो गए हैं, लेकिन हम लोग बाहर ही करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मंदिर के अंदर जाके हम लोग को दर्शन पूजन मिले, जो अभी तक मिल नहीं रहा है। और हम लोग कोर्ट में मतलब वाद दाखिल किए हुए हैं, उनके माध्यम से हम मंदिर अपना लेके रहेंगे। कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं आज? आज हमारे मतलब पूरी ज्ञानवापी की टीम हो रही है। मैं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और हमारे अधिवक्ता विष्णु जी, दीपक जी है, सुधीर जी हैं, जितने हमारी पूरी टीम है, सुभाष जी, सब लोग शामिल हो रहे हैं। और भी बहुत से जितने सनातनी हैं वो सब भी मतलब साथ में हैं। हम लोग का भव्य जुलूस टाइप में मतलब ये शोभा यात्रा निकलेगी ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के। तो पूजा की किस तरह से तैयारी है, क्या पूजा का विधि विधान है, किस तरह से पूजा करते हैं आप लोग? हम लोग तो भव्य मतलब हर्षोल्लास के साथ यहाँ से पद यात्रा निकालेंगे। हम लोग मैदान से और मंदिर जाएंगे, वहाँ पे माँ को जितना श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, बाबा का भी दर्शन करेंगे। श्रृंगार गौरी सुहाग की देवी है, तो हम लोग सुहाग अपना लेके जा रहे हैं। श्रृंगार का पूरा 16 श्रृंगार लेके माँ का दर्शन पूजन करेंगे, उनके चढ़ावा चढ़ाएंगे और माँ श्रृंगार गौरी से मनाएंगे भी कि जल्द से जल्द उसी व शक्ति का मिलन हो जाए और ज्ञानवापी हम लोग को मिल जाए। अब गाना वाना भी गा रहे हैं, आज बड़ी प्रसन्नचित नजर आ रही है। कौन सा गाना गा रही हैं? का भी कल सुनवाई थी माननीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी ये बाधाएं हटती हैं तो हमारे लिए बहुत माला बनाई जो न्याय नहीं मिल रहा है
माला मिलना चाहिए। बनाई। अब तक बेला शासन के प्रशासन के फूल लोग मैया वैष्णो केवल बसती बिजली पानी है, सड़क बेला जैसे के विषय को फूल हमें मैया सिखाए रखे, वैष्णो मूर्ख बसती, बनाते रहे, अड़उल जबकि में ये मान अन्नपूर्णा समझौता हुआ माई, कवन फुलवा मैया माला न्याय बनाई। मिलना देखिए, पूरे साल में नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी का दर्शन का अनुमति मिलता है हम लोगों को। इसकी याचना के लिए हम लोग प्रति दर्शन पूजा हो सामान्य मंदिरों की भांति रेखा पाठक मंदिर द्वारा सीता साव लक्ष्मी देवी द्वारा दाखिल किया है, जिसका हम लोग अधिवक्ता है। आज उसी चौथे दिन का दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं और बादनी साथ में है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के सनातनी साथ में हैं, और हमारे विश्वशंकर जैन जी भी आ रहे हैं। साधु महात्मा में हमारे जितेंद्रानंद जी साथ में हैं, सोहन लाल आर्य हैं, और लोग साथ में चार के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके माँ से मनाएंगे प्रति दर्शन पूजन के लिए मुझे शक्ति दें, अधिकार दें, और एक जो ढांचा है हमारा मंदिर का, उस पर जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो, जिसको कह करके बाद ढांचे के ऊपर नमाज पढ़ने से मस्जिद बना दिया गया है। माँ शक्ति दें और हम लोग उसको सफलता को प्राप्त करेंगे। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश हो रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविज़न हैं जो ख़त्म किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वक्फ की जो डेफिनेशन थी उसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन इस प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल ने किया है। जो सेक्शन 3R में वक्फ बाय यूज़र की एक परिभाषा कांग्रेस सरकार ने उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी थी, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उस वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट को भी ख़त्म किया गया है। सेक्शन 40 जो असीमित अधिकार देता था वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के, उसको भी ख़त्म किया गया है। वक्फ ट्राइब्यूनल में जो इस्लामिक लॉ के जानकार का क्राइटेरिया था उसको भी ख़त्म किया गया है। सारी वक्फ संपत्ति को ये बताया गया कि 6 महीने के अंदर उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रावधान इसमें लाए गए हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि बिल अभी अधूरा है, क्योंकि जो संपत्ति गलत ढंग से वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई है उसको वापस लेने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकारी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी संपत्ति से अलावा जो प्राइवेट ओनर्स की संपत्ति है उसको वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। आज श्रृंगार गौरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं क्या? जी, आज हम सारे लोग माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने जा रहे हैं और यही कामना करेंगे माँ के चरणों में कि जो हम लोग की न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है इसमें गति प्रदान करें और जल्द से जल्द हम लोग जो बाबा की मुक्ति के लिए न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं उसमें विजय प्रदान करें। जी, औरंगजेब के द्वारा कई जगहों के नाम काशी में भी है, क्या बदलने के लिए आप लोग भी कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग पूरी औरंगजेब की विरासत को मिटाने के लिए जो भी न्यायालयीन संघर्ष होगा उसमें आगे कार्यरत है। हमारी रिसर्च चल रही है और आगे आने वाले समय में आपको देखेगा कि कैसे यहाँ पे जो औरंगजेब के चिन्ह है उसको मिटाने के लिए हम लोग न्यायालयीन का संघर्ष करेंगे। क्या काशी से शुरुआत करेंगे? नहीं, हर जगह से शुरुआत करेंगे। अभी ये तो नहीं बता सकते कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, पर शुरुआत हमने की है ज्ञान व्यापी केस से और अपने कृष्ण जन्मभूमि के केस से, अलग अलग केसेस से माध्यम से शुरुआत की है। और औरंगजेब की यहाँ पे विरासत मिटे, औरंगजेब नाम का शब्द इस देश में, इस देश के इतिहास में ना रहे, उसके लिए जो भी न्यायालयीन कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। समस्या शुरू हुई साल 1993 से, जब सुरक्षाकर्मी पूजा अर्चना करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ टोका टाकी करने लग गए। इस समस्या ने विकराल रूप धारण किया। साल 1996-97 में नियमित दर्शन पर रोक लगा दी गई। एक हिंदूवादी संगठन की अर्जी पर कोर्ट ने वांछित नवरात्रि के चौथे दिन दर्शन पूजन करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद श्रृंगार गौरी की साल में एक दिन वांछित नवरात्रि की चतुर्थी को दर्शन पूजन की अनुमति प्रशासन ने दी। अब वादानियों और अधिवक्ताओं की मांग है कि उन्हें नियमित पूजा का अधिकार मिले। हालांकि ये मामला कोर्ट में है और अभी इस पर फैसला आना बाकी है।